परास्नातक यानी कि एमए के सभी विषयों, एमएससी के सभी विषयों व एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी गई हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है इस वीडियो में। वीडियो देखिएगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कई छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आपने कहा था नहीं होगी, लेकिन चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम में शेड्यूल दिया हुआ है। आप भ्रमित करते हैं, गलत सूचना देते हैं, ऐसा आप लोगों के द्वारा बताया गया है कमेंट के द्वारा। जबकि प्रयागराज एजुकेशन द्वारा जो जानकारी दी जाती है डंके की चोट पर दी जाती है। हाँ, विश्वविद्यालय द्वारा किसी में कोई परिवर्तन थोड़ा बहुत आंशिक हो जाता है तो वो त्रुटियाँ हो जाती हैं, वो क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा बताई गई जो अपडेट होती है उसमें अगर संशोधन होता है तो निश्चित रूप से हमारी अपडेट्स गलत हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो अपडेट्स आपको देंगे वह डंके की चोट पर सही ही साबित होगी, लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो अपडेट मिले वही अपडेट दी जाए। हमने आपको बताया था कि परीक्षाएं 11 या 12 मई से प्रारंभ होगी और 6 जून को संपन्न होगी, और आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा तिथियाँ 11 मई से लेकर 9 जून तक होनी संपन्न है। अब इसमें थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो विश्वविद्यालय अपने स्तर से देखेगा। अगर आपने विश्वविद्यालय को संज्ञान में ला दिया है, मेल कर दिया है, यूपीपी की परीक्षा है या जीआईसी प्रवक्ता या और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं लेखपाल वगैरह की, तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हर बार होता है। ये कोई नया नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता है। जब तक आपका एडमिट कार्ड ना जाए, जब तक आप पूरी परीक्षा ना दे दें, तब तक कुछ भी परिवर्तन संभव है। और यह हर एक विश्वविद्यालय का नियम है, कोई इसी विश्वविद्यालय का ऐसा नियम नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन हर विश्वविद्यालय में हो सकता है क्योंकि कई तिथियां पड़ जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, आप समझने की चीज़ है। अगर आप परास्नातक कर रहे हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होना चाहिए, और है भी आपके पास, लेकिन आपके कॉलेजों द्वारा भ्रमित किया जाता है और आपके साथियों द्वारा भ्रमित किया जाता है कि प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, जबकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वही कॉलेजों द्वारा भी अब बताया जाने लगा है। धीरे धीरे यह चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आगे अगर आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से यह चैनल आगे चलकर भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। यहाँ पर देखेंगे सिलेबस, जैसा कि आपको पता है कि विश्वविद्यालय द्वारा 2021 से लेकर हर वर्ष कोई न कोई पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण आपके कक्षा अध्यापक, आपके विषय अध्यापक भी कई चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हम हर एक पाठ्यक्रम का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, बहुत बारीकी से उसको देखते हैं। हमने एमएमएससी एमकॉम दीर्घ शोध पर जनवरी माह में ही वीडियो लगभग बना दिया था। अगर आपको याद होगा और आपने देखा होगा, निश्चित रूप से आपको वह दिमाग में होगा। तो चलिए उसी के बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं। यह सिलेबस जहाँ 2023 लिखा हुआ है वह उनका सिलेबस है जिन्होंने प्रवेश 2022 या 2021 में लिया होगा। ध्यान से सुनिएगा, और उनका अगर बैक लगा होगा तो उनका है। जिन्होंने एमए में 2021 में प्रवेश लिया होगा या 2022 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया होगा, और चाहे उनका वो दूसरा सेमेस्टर हो चाहे चौथा सेमेस्टर हो, तो उनकी परीक्षा है। और ये 2025 लिखा हुआ है, 2025 ये 2024 में जिन्होंने प्रवेश लिया है और जिन्होंने 2025 में प्रवेश लिया है, वे ये उनकी परीक्षाएं हैं। जिन्होंने 2024 में प्रवेश लिया और 2025 में प्रवेश लिया है वो उनकी परीक्षाएं हैं। अब इसी के आधार पर आप अपना परीक्षा तिथि देख लीजिए। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजी विषय पर आ जाते हैं। एक विषय को आप समझ लेंगे, आप उसी पर बैठाकर अपना सब विषय देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए अंग्रेजी का पहले देखिए यहाँ पर 2023, ठीक है, ये है। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये 2025 द्वितीय सेमेस्टर का, ठीक है। ये केवल और केवल द्वितीय सेमेस्टर का जिनका बैक होगा और जिन्होंने 2022 में प्रवेश लिया होगा, 2023 में प्रवेश लिया होगा, अगर किसी बैक लगा होगा उनका होगा। और हर विषय में ऐसे देख लीजिएगा। हम बहुत तेज़ी के साथ इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी के साथ बताते हुए। 28, 29 मई, 1 जून, 2 जून परिवर्तन होगा तो अपना
जब रिवाइज्ड होगा तो हम बता देंगे आपको। एडमिट कार्ड आपका 1-2 दिन बाद जल्दी ही आ जाएगा, 8 तारीख के बाद। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये देखिए एमए द्वितीय सेमेस्टर का ये 2025 का है। जिन्होंने 2024 में प्रवेश लिया होगा और उनका बैक लगा होगा, 2024 में जिनका बैक लगा होगा द्वितीय सेमेस्टर में, उनकी परीक्षा है। और 2025 में जिन्होंने प्रवेश लिया होगा रेगुलर होंगे 2025-26 में, उनका है। तो आप देख लीजिए 28-29 विषय अपना देख लीजिएगा, क्योंकि कई पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शनल प्रश्न पत्र होता है। जैसे ये ऑप्शनल प्रश्न पत्र होगा, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। ये आपके एग्जाम फॉर्म में मेंशन होगा। आप समर्थ पोर्टल में अगर प्रवेश लिए होंगे तो आप समर्थ पोर्टल पर देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। अब द्वितीय सेमेस्टर का, अब हम चलते हैं चतुर्थ सेमेस्टर की ओर, और यहीं से आपका डाउट हो जाएगा क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्थ सेमेस्टर 2023। ठीक है, और चतुर्थ सेमेस्टर का हमने कहा था परीक्षा नहीं होगी, लेकिन भैया बहिनी सभी लोग अगर 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो में कम से कम हमने ये चीज़ें बताई हैं कि जब परीक्षा टाइम टेबल आएगा उसमें चतुर्थ सेमेस्टर की भी परीक्षाएं होंगी, लेकिन वो उनकी परीक्षाएं होगी जिनका बैक होगा। तो 2023 का मतलब क्या हुआ, हमने बताया भी कि जिन्होंने 2022 में प्रवेश लिया होगा या जिन्होंने 2023 में प्रवेश लिया होगा। तो आप अगर रेगुलर के छात्र हैं, आपने तो 2024 में प्रवेश लिया है ना भैया, बाबू भैया बहिनी, तो आपका 2025 होगा। तो ये चतुर्थ सेमेस्टर आपका लिखा नहीं है, तो आपका क्या होगा, दीर्घ शोध प्रबंध की फाइल आपको जमा करनी है, जिसके लिए आपके महाविद्यालय द्वारा बताया जाएगा। अभी वर्तमान में किसी भी महाविद्यालय में ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन अधिकतर महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को सूचित कर दिया गया है कि अपनी दीर्घ शोध प्रबंध की फाइल बना लें। अगर जिस महाविद्यालय में नहीं बनवाया जा रहा है वहाँ पर कहा जाएगा कि आप 2000 दे दीजिए, आप 5000 दे दीजिए, आपका शोध प्रबंध फाइल बन जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। और विद्यार्थी भी वही चाहते हैं कि हमको कुछ भी करना न पड़े और ये फाइल बन जाए। तो जिनका एमए, एमएससी, एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर है और रेगुलर के छात्र हैं, उनकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप इस YouTube चैनल को छोड़ सकते हैं, निश्चिंत हैं आप अपनी तरफ से। आपके महाविद्यालय द्वारा क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। आज आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा जब आपका पाठ्यक्रम ही नहीं बनाया गया है। ये यही पाठ्यक्रम है कि आपका दीर्घ शोध प्रबंध होगा, तो परीक्षा कहाँ से होगी। तो आप निश्चिंत हो गए। अगर दीर्घ शोध प्रबंध की फाइल अभी नहीं बनवाई जा रही है तो भी निश्चिंत रहे। बस ये देखते रहें कि जब आपके साथियों को बुलाया जाए, ऐसा ना हो कि आपके साथियों को बुला लिया जाए और आप ग्रुप से ना जुड़े हों अपने महाविद्यालय के और आपका छूट जाए। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपके महाविद्यालय की, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमको जो सूचना देनी है वो हमने दे दिया है। तो ये चतुर्थ सेमेस्टर बैक वालों का है। ठीक है, अंग्रेजी ऐसे हर विषय का आप देख सकते हैं और आप पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर दीर्घ शोध प्रबंध आपका 10 मई तक नहीं होता है तो दीर्घ शोध प्रबंध आपका फिर उसके बाद 10 जून के बाद होगा। ठीक है, 10 जून के बाद एक परीक्षक जो विश्वविद्यालय द्वारा नामित होगा वह आपके महाविद्यालय में आएगा, वह आपका दीर्घ शोध फाइल देखेगा और 100 अंकों की वह केवल मात्र परीक्षा है, उसी के आधार पर आपके अंक दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप दीर्घ शोध प्रबंध में अनुपस्थित होते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि जुलाई अगस्त में इसके लिए स्पेशल बैक होगा, और स्पेशल बैक होगा तो आपको फाइल भी बनानी होगी और उसका दीर्घ शोध प्रबंध का परीक्षा विश्वविद्यालय में होगा। ये हम आज ही बता दे रहे हैं आपको। जो चीज़ ये 3-4 महीने बाद होनी है, जिनका जिनका छूटेगा एब्सेंट लिख कर आएगा, देख लीजिएगा। और ये कमेंट आएगा भी जब मास्टर डिजर्टेशन यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आएगा, तो कमेंट आएगा कि सर हमारा एब्सेंट हो गया और फेल लिख कर आया है, अब हम क्या करें। फिर उसके लिए आपके लिए फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसके लिए आपका दीर्घ शोध प्रबंध की आपको फाइल बनानी ही बनानी होगी, और वो दीर्घ शोध प्रबंध इसके बाद विश्वविद्यालय में होगा स्पेशल का। इसका ध्यान रखिएगा
ठीक है। तो चलिए ऐसे देख लेते हैं। यह संस्कृत का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं इसमें, हम एक ही चीज़ें आपको बता नहीं रहे, बस आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, आपका जो भी विषय हो। ये हिंदी लिटरेचर का है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, चतुर्थ सेमेस्टर हम मेंशन करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2022 में जिन्होंने प्रवेश लिया होगा, ये जो 2023 में प्रवेश लिया होगा। अगर पाठ्यक्रम बदला होगा, क्योंकि हर साल विश्वविद्यालय कुछ ना कुछ परिवर्तन करता रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा उसमें 2022 भी लिखा होगा उन विषयों में, हर विषय में नहीं लिखा होगा। आप आगे देख सकते हैं, ये उर्दू का है। इसके बाद बढ़ाते हैं तो फिलासफी है, फिर इकोनॉमिक्स है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद भूगोल है, ठीक है, फिर सोशोलॉजी है, ठीक है, फिर एशियन हिस्ट्री है, ठीक। उसके बाद एशियन हिस्ट्री बहुत लंबा है। फिर इसके बाद डिफेंस है, ठीक। फिर उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स है, गणित का है। देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, यहाँ पर खूब अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 23 और 25 में जब अंतर आप समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से भ्रमित नहीं होंगे। और जो जानकारी यहाँ पर दे दी जाती है आपके महाविद्यालय द्वारा, शायद ही जो 740 महाविद्यालय हैं उसमें से मात्र 100 महाविद्यालयों में ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर महाविद्यालय सूचना नहीं मिलती है, लेकिन अधिकतर महाविद्यालयों से सूचना नहीं मिलती है। ये देखिए यहाँ पर चतुर्थ सेमेस्टर, ये बैक वालों का है, ठीक, मैथ का। फिर उसके बाद फिजिक्स का है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने विषय का, बाकी आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एमएससी जूलॉजी है, एमएससी बॉटनी है, ठीक है, एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर का है, एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर का है, ये पूरा है। और अगर देखते थोड़ा सा बढ़ा के, हाँ यहाँ पे देखिए, एमए एजुकेशन का है, एमए होम साइंस का है, एमए डिफेंस, एमएससी डिफेंस का है, एमए मेडिकल का है, ठीक। इसके बाद लगता है संपन्न हो गया, नहीं अभी और है। एमए फिजिकल एजुकेशन है, एमए साइकोलॉजी है, ठीक, यहाँ संपन्न हो गया। फिर से आपको एक बार और समझा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा खूब अच्छे से। एमए साइकोलॉजी का 2024 में भी बदला होगा सिलेबस, इसीलिए यहाँ पर 2024 लिख कर आ रहा है, 2025 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ साइकोलॉजी देखिए, एमए साइकोलॉजी का 24 में बदला होगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बदलता रहता है। तो आप जाकर देख लीजिएगा, जिन्होंने 2024 में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दी होगी वो उनके लिए है, यानी कि जिन्होंने 2023 में प्रवेश लिया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2025 लिखा होता तो आपकी परीक्षा होती, अब 2025 नहीं लिखा है तो नहीं होगी, ठीक, क्लियर। अब आप उम्मीद है कि भ्रमित नहीं होंगे, आप केवल और केवल अपने महाविद्यालय द्वारा दी गई सूचनाओं का अवलोकन करेंगे और वहाँ से संपर्क करेंगे और दीर्घ शोध प्रबंध की फाइल कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो वो 2000, 4000, 5000 ले लेंगे और उसी में आपका मामला सलटा देंगे, यानी कि आपको अंक प्रदान कर देंगे। तो ये रही पूरी अपडेट। उम्मीद है अब इसके बाद आप भ्रमित नहीं होंगे और अपना जो द्वितीय सेमेस्टर है वो आराम से परीक्षा देंगे। एमएमएससी एमकॉम के सभी प्रीवियस ईयर हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एमएमएससी एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है, जिनका फेल है, उनकी पूरी परीक्षाएं होंगी। जिनका रेगुलर है 2024 में प्रवेश लिए थे एमए में, उनका केवल दीर्घ शोध प्रबंध की फाइल जमा होगी, जो कि 10 मई तक जमा होगी। अगर 10 मई तक आपके महाविद्यालय द्वारा कोई सूचना नहीं प्रदान की जाती है तो सूचना का इंतज़ार करिए। उसके बाद आपकी दीर्घ शोध प्रबंध फिर से पोर्टल खोला जाएगा, जो कि 10 जून के बाद ही होना संभव होगा। अगर बीच में कोई अपडेट आ जाती है तो हम आपको टेलीग्राम पर तो बताते ही रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।